ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। हम लोग अभी बात करेंगे पर्टिकुलरली शनि 7.5 अंत में मकर, और आगे आगे खेल देखो होता है क्या। पर्टिकुलरली ये कुंभ राशि और मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए प्रिलिमिनरी इफेक्ट, साथ में जरूर सिंह राशि वालों को क्या ध्यान देना है। और मैं ये पीछे हाथ का फोटो हस्तरेखा के ऊपर नहीं बोल रहा था, आज क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उनको जरूर इस क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने किसी से और कुंडली दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर इसका लोड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। अननेसरी जो नहीं चाहता हूँ कि इतना सारा लोड लेके कुंडली में देखूं। तो क्या देखोगे इस समय? पॉजिटिव क्या देखोगे और नेगेटिव क्या देखोगे? नेगेटिव ज़्यादातर कुंभ वालों को, मीन वालों को, मेष वालों को और सिंह वालों को किन किन सिम्टम्स और हाथ का रेखा देख के समझ जाना चाहिए कि प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट और इफेक्ट पर्टिकुलरली इन राशि वालों को आ सकता है। अगर हाथ में इस प्रकार के सूक्ष्म रेखा इस समय बिल्डअप हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर ऐसे सूक्ष्म रेखा और चतुर्भुज बनेगा, और आप देखना जैसे जैसे 7.5 खत्म होगा तो ये रेखाएं भी कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, गायब हो भी जाते हैं। बेड टाइम पीरियड में ऐसे कुछ सूक्ष्म रेखाएं आते हैं, जैसे कि हस्तरेखा का सूत्र है, रेखाएं परिवर्तन होते हैं, चलन करते हैं, बढ़ते हैं, कटते हैं, छींटते हैं और अपने समय के अनुसार दिशा परिवर्तन करते हैं। तो ये सूक्ष्म और सूक्ष्माति रेखा, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा, महादशा, प्राण, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि देखते हैं, ऐसे ही हस्तरेखा विज्ञान में भी इन सूक्ष्म रेखा, अति सूक्ष्म रेखाओं का गतिशीलता को भी अनुध्यान करना पड़ता है, और जिसके कारण आप ये जान सकते हो कि आगे चल के मतलब ऑन नियर फ्यूचर क्या क्या हो सकता है। 2025 से लेके 2027 तक ऐसे क्या क्या इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है, इसका अनुभव आपको हो जाएगा बड़ा सहजता और सरलता से। तो थोड़ा सा आप हाथ देख सकते हो, जिसमें कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, हमारे भारतीय हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि आप जब सुबह बेड से उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो। तो इसमें यही करते हो कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, कर मूले तु गोविंदम, कर दर्शनम, ऐसा है, प्रभाते कर दर्शनम। तो कर दर्शनम करने का एक सांस्कृतिक विधान हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। तो ये जो कर दर्शन करते हैं, क्या देखते हैं? सुबह सुबह अपने हाथ को देखते हैं ना। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले तु कर मूले तु गोविंदम, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर करम कलम, जो भी, चलो एनीथिंग इट में भी। तो ये जो देखते हैं, अभी सप्लाई नहीं आ रहा है ब्रेन को, तो ये देखने के पीछे यही है कि आप सबसे पहले तो देख लो कि आपका हथेली का स्थिति क्या है। और
जैसे कि आप जानते हो कि हर एक मनुष्य अपने भाग्य को अपने हाथ में लिख के लाता है या हाथ में रहता है, या अपने हाथ का मेहनत या हाथ का कर्म से ही जीवन में, और जैसे जैसे आप कर्म करते हो तो हस्तरेखा में परिवर्तन हो जाते हैं। आप पकड़ लो, दारू का बोतल पकड़ते हो पीने के लिए, या मांस मछली अंडा पकड़ते हो, छूते हो, या गलत रिलेशनशिप में आते हो, तो आपके हाथ के भाग्य रेखा और कर्म रेखा, ये मतलब आपके बहुत सारे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में प्रचंड परिवर्तन हो जाते हैं और आपका उन्नति बाधक हो जाता है। तो उसी तहत में मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला मकर राशि वालों को क्या देखना है। मकर राशि वालों को इस फैक्टर में रहना है कि सबसे पहले देखो, अभी आपका जो सूर्य पर्वत यहाँ पर है, इस जगह में सूर्य पर्वत में कोई रेखा, ऊर्ध्व रेखा बन रहा है क्या, और बना है तो ऊपर के तरफ उसका मोमेंट है क्या। और उस जो लोग पहले से हाथ देखना थोड़ा जानते हैं, या पहले से आपको हस्तरेखा के ऊपर नॉलेज है, और एट द टाइम ऑफ शनि 7.5 इसी सूर्य पर्वत के ऊपर ही आप, जिनका मान सम्मान कहानी हुआ था, या जो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों का आने वाला समय में मान सम्मान कहानी, जिसका कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य के साथ केतु बैठा है, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शनि बैठा है, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा चांस है, या पितृदोष है तो मान सम्मान का हानि का संभावना रहेगा। तो 7.5 में मकर राशि का जो हस्तरेखा कंडीशन है, उसमें ये सूर्य पर्वत में एक पॉजिटिव उभाड़, और वो एनर्जेटिक लगने लगेगा। 7.5 के टाइम में देखना, वो जगह आपका नॉन एनर्जेटिक फील होता था। आप देख के भी जान सकते हो, छू के भी जान सकते हो, या फील करके भी जान सकते हो। और अगर उसमें कोई भी लाइन आ रहा है, या आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी एनर्जी ऐसे करके आ रहा है ना, विष्णु टाइप, तो समझना कि हाँ, आगे बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और उसमें कुछ अगर क्रॉस आ रहे हैं या डाउन लाइन आ रहे हैं इसी जगह में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे लीगल इलीगल रिलेशनशिप या किसी का पैसा लेन देन इत्यादि कारोबार से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये अच्छा, नेक्स्ट फिर से कहूँगा, मकर राशि का एंड हो रहा है, तो यहाँ इसी सूर्य पर्वत में पॉजिटिव अगर आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं, पतला पतला बड़ा, जो जिसको बोलते हैं हम लोग बड़ा लेंस, इस प्रकार का लेंस को लेके आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देगा कि वहाँ का हालत क्या है। ऐसे जनरल आंख में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का मकर राशि का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, और रेखाओं का स्थिति डगडगा रहा है, मतलब उभर रहा है, चौकोर आ रहा है, त्रिकोण आ रहा है, मछली का चिन्ह आ रहा है, आएगा। अच्छा, किसी किसी का आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा एम्पलीफाई करके देखने से पता चलता है। तो समझ लो कि उस डायरेक्शन में आपको काम करना है और आपको उत्तम फल वहां पर मिलेगा। कुछ इसमें बाकी चीज को भी देखना पड़ता है। मैं केवल प्रिलिमिनरी और बेसिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कुंडली में एक ग्रह को फलित करने के लिए बाकी 8 ग्रहों को देखना पड़ता है, या एक भाव को, एक प्रश्न को फलित करने के लिए बाकी चीज को देखना पड़ता है। नवमांश से लेके अष्टक वर्ग से लेके सर्वाष्टक से लेके भिन्नाष्टक से लेके सारा चीज को देखने के बाद किसी चीज को फलित करते हैं। हस्तरेखा में भी ऐसा है, किसी पर्टिकुलर जगह को देख के आप नहीं बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जगह से कि ये फल होगा या नहीं होगा। उसके लिए भी बाकी प्लैनेट्स का क्या सपोर्ट है। जैसे कोई देखा कि ये जीवन रेखा यहाँ पर खंडित है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मर जाएगा। उसके लिए फिर बाकी 2 रेखा को भी देखना पड़ेगा, और बाकी हाथ का एनर्जी, और वो जो सामने जातक बैठा है उसका भी सारा बहुत कुछ को एनालिसिस करने के बाद जाके आप किसी का मृत्यु अपमृत्यु के बारे में या अल्पायु के बारे में आप बात डिटेल कर सकते हो। ये एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप देख लिए खंडित है। तो बहुत से ऐसे लोग देखा हूँ जिनका आधा है, आधा से भी कम है, लेकिन जिंदा है, नहीं मरे हैं। तो दैट इज नॉट द मैटर। लेकिन ये जो मृत्यु का बात है, ये से नहीं सोचना कि शारीरिक मृत्यु हो जाएगा।
भयंकर मान सम्मान का हानि, रास्ते पे चल नहीं पाना, अपने परिवार के सामने में मुंह उठा के देख नहीं पाना और झूठा आरोप लग जाना, तो वो भी एक प्रकार का मृत्यु है। तो यहाँ पर अगर हस्तरेखा खंडित हो रहा हो या ऐसे कुछ क्रॉसेस हैं तो वो संभावना है। तीसरा ये है कि इस समय जो 7.5 वाला मकर, कुंभ, मीन, मेष और सिंह ढैया का, इन सिंह का ज्यादा ले रहा हूं। अगर यहाँ पर आपका थंब फिंगर में किसी भी प्रकार का क्रॉस लाइन बन रहा है, फ्लैट क्रॉस बन रहा है, ऑफ क्रॉस बन रहा है या डीप क्रॉस बन रहा है, तो 100% भाई लड़की से, या लड़की हो तो लड़का से दूर रहो। बहुत चांसेस है कि इन 7.5 साल, 5 साल या जो भी 7.5 का टाइम पीरियड बाकी है, इसमें कोर्ट कचहरी माली मकदमा का रास्ता आपको देखना पड़ सकता है और बिना फालतू का झूठा आरोप का भी संभावना, गारंटी नहीं, क्योंकि इस क्रॉस के साथ बाकी क्रॉस को भी देखना पड़ता या बाकी सिम्टम्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन ये एक डग पॉइंट है, क्योंकि इतने साल से मैं देख रहा हूं तो ऐसे ऐसे कंडीशन बनते हैं। नेक्स्ट ये है सूर्य पर्वत में, मुख्य तो देखिए 7.5 में